नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो 8वें वेतन आयोग के कुछ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर सरकार के पास गए थे। सरकार के साथ मीटिंग गठन सब कुछ हुआ और जो बातें निकल के सामने आ रही हैं वो आपको शॉक करेंगी, क्योंकि सरकार जो है मिडल का रास्ता अपनाना चाहती है कि ना उनको नुकसान हो और केंद्रीय कर्मचारियों को भी फ़ायदा हो जाए। तो एक डिसीजन जो मिडल में लिया गया है और जो रिप्रेजेंटेटिव बाहर आए हैं मीटिंग के बाद, यूनियन ने ही ये कहा है, कोई और कहने वाला नहीं है। जो यूनियन ने कहा है कि सरकार जो हम मांग रहे हैं इतना पूरा नहीं करेगी, लेकिन इतना भी कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। शायद इस वीडियो के ज़रिए आपको ये मालूम चल जाए कि सरकार क्या सोचती है कर्मचारियों के बारे में और क्या देना चाहती है। दो महत्वपूर्ण और खबरें हैं आपकी पेंशन से रिगार्डिंग, आपकी सैलरी से रिगार्डिंग, ठीक है। और ख़ुद आज तक की रिपोर्टर ने यहाँ पर अनाउंस किया है टीवी पर कि सरकार की मंशा क्या है। तो पूरी खबर देखिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो हर ऑर्डर मैं आपको एक-एक करके दिखाऊंगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ क्रॉप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखिएगा, जब रिप्रेजेंटेटिव गए थे वहाँ पर उसके बाद क्या हुआ है, ठीक है। तो पहली खबर की तरफ देखते हैं। पहली खबर आप देख पा रहे होंगे, खुशखबरी है। जो बैंक से पेंशन लेते हैं उनकी पेंशन आ गई है। और जैसे मैंने कहा था, जैसे ऑर्डर भी आया था कि इस बार पेंशन आपकी बढ़कर आएगी। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, एक कस्टमर की पेंशन है और ये पेंशन वो वाली पेंशन नहीं है, स्पर्श वाली नहीं है। जो बैंक के द्वारा पेंशन लेते हैं उनकी है 31,200 है। ये बढ़कर जो है जो पहले पेंशन थी वो बढ़कर अभी आई है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 31,200 का यहाँ पर मैसेज आया है, ठीक है। और ये जो पेंशन है वो 26/5/26 को क्रेडिट हो गई है, ठीक है, इन अकाउंट में। और ये 60% डीए के हिसाब से लगकर आया है। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि क्योंकि स्पर्श वाली पेंशन 29 तारीख को आएगी और जो बाकी की पेंशन है जो बैंक के द्वारा एसबीआई द्वारा मैसेज आ गया है कि पेंशन आ गई है, लेकिन पेंशन जो है बढ़कर यहाँ पर मिली है 60% डीए के हिसाब से। तो बड़ी है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो इंडिया टुडे ने एक खबर छापी है और कुछ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर सरकार के साथ मिलकर आए हैं और 8 सीपीसी में 3 बहुत बड़े मुद्दे थे, अभी भी मुद्दे हैं, ठीक है, जिसको यूनियन लेके चल रही थी कि हाँ इसको हम ज़रूर मना लेंगे। पहले तो 3.833 का फिटमेंट फैक्टर हो गया, दूसरा फैमिली यूनिट हो गया 5.2, और तीसरा होगा हमारा जो पुरानी पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो ओपीएस है, उसको लागू करो। ये 3 मुद्दे को लेकर सरकार ने रिप्रेजेंटेटिव से बात की और जब बात की उसके बाद एक बहुत जो कह सकते हैं कि स्पष्टीकरण आ चुका है कि सरकार ये चीज़ें, तीनों चीज़ें पूरी तो करेगी, लेकिन एक मिडिल पाथ निकालने वाली है। अब कौन सा मिडिल पाथ है आप इसको देखिए। देखिए यहाँ पर क्या कुछ लिखा गया है, देखिए यहाँ पर मैं पढ़ा, एम्प्लॉय यूनियन हैव पुट फॉरवर्ड सम देयर डिमांड्स बिफोर 8 सीपीसी, ठीक है, लाख ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर फ्रॉम हायर फिटमेंट फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर मैं सीधा आंसर पे दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो हायर फिटमेंट फैक्टर है सैलरी में जंप तो लाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए वाई द फिटमेंट फैक्टर डिमांड में बी डिफ़िकल्ट, ठीक है, डिफ़िकल्ट होगा ये, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। देखिए यहाँ पर आंसर यहाँ पर क्या है जो रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाला आंसर देखिए
But according the union representative, this is also one of the demand government may hesitate to fully accept. जो गवर्नमेंट है वो हेजिटेट हो रही है इसको पूरा करने के लिए. द गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड द गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज वेल एज. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा भी सरकार की बहुत सारी जिम्मेवारी हैं जो पैसों से रिगार्डिंग है. द लीडर टोल्ड डैट इंडिया टुडे इन एक्सप्लेनेशन एनी वेरी लार्ज सैलरी इंक्रीजिंग इफेक्ट नॉट जस्ट अ सेंट्रल फाइनेंस बट आल्सो वाइडर इकनॉमी. जो बहुत बड़ी हुई सैलरी है सेंट्रल फाइनेंस को नहीं बाकी सभी इकनॉमीज़ को इफ़ेक्ट करती है. यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है. द रिप्रेजेंटेटिव सेड डैट एम्प्लॉय यूनियन नेचुरली पुश द बेस्ट पॉसिबल सैलरी रिवीजन. यहाँ पर हम कोशिश करेंगे एक पॉसिबल फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाए. ठीक है. यहाँ पर सुजेस्ट किया है कि हायर फिटमेंट फैक्टर में बी डिफ़िकल्ट बिकॉज इट क्रिएट कस्टेडिंग इंक्रीजिंग सैलरी पेंशन अलाउंसेज एंड लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट एबिलिटीज़. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए लास्ट में आंसर क्या दिया है. देयर हैज़ नो बैलेंस द रिप्रेजेंटेटिव सेड इंडिकेट डैट गवर्नमेंट में अल्टीमेट सेटल फॉर द मोर मॉडरेट फार्मूला इंस्टीड. तो मॉडरेट फार्मूला की बात की जा रही है. जैसे हम बात भी कर रहे हैं कि सभी वेतन आयोग में बहुत बड़े बड़े फिटमेंट फैक्टर मांगे गए थे लेकिन सरकार ने मिडल वाला पाथ निकाला है. तो इस बार भी जो है अगर आपका इस बार भी अगर 2.57 के नज़दीक रहता है फिटमेंट फैक्टर तो यही सरकार देगी, ऐसा यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है. ये तो बात हुई फिटमेंट फैक्टर की. ठीक है. दूसरी बात थी फैमिली यूनिट की. इसके ऊपर यहाँ पर क्या कहा है, क्या जवाब यहाँ पर निकल के आया है. यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टुडे ऑफ्टन सपोर्ट नॉट जस्ट अ स्पाउस चिल्ड्रन बट आल्सो अरेजिंग पेरेंट्स राइजिंग हाउस होल्ड एक्सपेंस रिलेटेड एंड हेल्थ एजुकेशन हाउसिंग. ठीक है. यहाँ पर देखिए साफ यहाँ पर कहा है कि देखिए क्योंकि जो नियम बनाया गया था 3 फैमिली यूनिट का सरकार इसे क्यों दे रही है. उन्होंने 3 क्यों चुना. क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर वो उसकी स्पाउसेस नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, उसके माता पिता नहीं हैं, उसके बच्चे भी नहीं हैं, तब भी उसको वो 3 वाला फ़ायदा दिया जा रहा है. ठीक है. ये बड़ी बात है. ठीक है. वही फ़ायदा उस एक एम्प्लॉय को दिया जा रहा है और वही फ़ायदा उस एम्प्लॉय को भी दिया जा रहा है जिसके सभी लोग हैं. ठीक है. तो ये 3 वाला जो नूर है ये ख़त्म नहीं होगा. सरकार ने इंडिकेशंस दिए हैं कि ये 3 वाली जो फैमिली है इसको 3 वाली जो यूनिट है यही चलती रहेगी. हाँ, माता पिता को उस 3 में ही शामिल किया जा सकता है. ऐसा यहाँ पर जवाब यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा यहाँ पर आया. देखिए यहाँ पर लिखा है एम्प्लॉय यूनियन है रेपिडली आर्गूड द मेमोरेंडम ऑल द 3 फैमिली यूनिट फ्रेम डिकेड एगो नो लैंगर रिफ्लेक्ट रिप्रेजेंट इकोनॉमिक रिलेटिव. ठीक है. तो ये नहीं करेगी. ओपीएस वाली बात यहाँ पर रखी तो ओपीएस वाले पे क्या रिज़ल्ट आया है कि जो ओपीएस को ख़त्म करके एनपीएस लाया गया था, एनपीएस में भी यहाँ पर 50% जो हमारी मांग थी कि 50% सैलरी को बेसिक सैलरी प्लस डीए के हिसाब से पेंशन दिया जाए. ठीक है. लेकिन सरकार उस चीज़ को माने ना माने अलग बात है लेकिन एनपीएस को ख़त्म नहीं करने वाली है. सबसे बड़ी बात ये है कि जो कंट्रीब्यूशन सरकार करती है 18% का, ठीक है, उसको सरकार नहीं तोड़ेगी. ठीक है. और जो गारंटीड पेंशन सिक्योरिटी है डीए लिंक पेंशन प्रोटेक्शन है, मिनिमम एश्योर्ड पेंशन है, सब कुछ यहाँ पर लेगी. तो यहाँ में लिखा गया है कि सरकार एक मिडल पाथ लेने वाली है. सरकार जो मांगे हम लेके गए हैं उसको पूरा नहीं करने वाली. तो ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनियन के मेंबर के द्वारा यहाँ पर किया गया है. ये रास्ता और साफ़ हो जाएगा जब लखनऊ में 22 और 23 को जो मीटिंग होगी उसमें ये चीज़ और साफ़ हो जाएगी. ठीक है. तो ये आप पूरा इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया गया था उसको आप पढ़ सकते हैं. इसको लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ. 8वें वेतन आयोग को लेकर खबरें अब न्यूज़ पे भी आ गई हैं. आज तक में एक इंटरव्यू में क्या क्या कहा यहाँ पर देखिए, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे. अभी लागू जो 8वां वेतन आयोग है अभी लागू नहीं किया गया है. इससे जो है
इसे लेकर कर्मचारी और यूनियन की डिमांड लगातार आ रही है। सरकार वेतन, पेंशन, भत्तों के संशोधन जुड़े मुद्दे को लेकर कर्मचारी संगठनों समेत अन्य हितधारकों के साथ बैठक कर रही है। ये सभी नए वेतन आयोग की सिफारिशें रिपोर्ट को तैयार का हिस्सा है। ठीक है, तमाम मांगों के बीच कर्मचारियों की सैलरी के सबसे अहम रोल निभाने वाला फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी करते हुए इसे 3883 की डिमांड सबसे बड़ी है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने सरकार इसे पूरी तरह मानने में हिचकिचा रही है। ठीक है, आइए जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्यों अहम है और इससे सैलरी पेंशन क्यों 8वें वेतन आयोग कब लागू होगा, कर्मचारियों बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी, इस पर बातें करें। तो तमाम मुद्दे को लेकर जारी चर्चाओं के बाद एक रिपोर्ट तैयार होने जाने पर 8वां वेतन आयोग इसे मंत्रियों के समूह को भेजेगा। इसे मंजूरी मिलने के बाद ये लागू होगा। कर्मचारियों को बकाया सहित संशोधित वेतन मिलेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से का एरियर दिया जाएगा। तो एरियर के रिगार्डिंग बड़ी घोषणा या फिर न्यूज़ चैनलों पर बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब आप टर्म ऑफ रेफरेंस देखते हैं, आज तक कुछ भी कहे, यूनियन कुछ भी कहे, लेकिन जब टर्म ऑफ रेफरेंस देखते हैं उसको देखकर आपको निराशा होती है, क्योंकि उसमें कहीं भी डेट का मेंशन नहीं किया गया है कि इतने तारीख से हम वेतन आयोग को लागू करेंगे। क्योंकि सभी टर्म ऑफ रेफरेंस में जितने वेतन आयोग हुए हैं उनमें सभी में ये जारी किया गया था, तो इसमें जारी नहीं हुआ है। तो एक कंफर्म नहीं है कि जो एरियर आपको मिलेगा 1/1/2026 से मिलेगा, ये कंफर्म नहीं है। तो इसको आप पूरा कंफर्म ना माने। क्या बस सरकार 5 महीने का एरियर दे, 6 महीने का एरियर दे, ठीक है, ये आपको भी लगता होगा। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेशंस थी, साझा की आपके सामने, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।